जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रहो रहो राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल शब बंधन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद पर कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लेकिन भगवान राम की जो तिथि है वो मर्यादित है। नौमी तिथि को अवतार हुआ। अब भोले बाबा को जब पता लगा कि भगवान राम ने अवतार लिया है, तो भोले बाबा आए भाई अयोध्या के अंदर आए, तो साथ में आए काक कुसुंड जी। अब दोनों मदारी का खेल दिखा रहे हैं वहां पे, इस बहाने दर्शन हो जाए। मदारी का खेल दिखाया, उनको हटा दिया मैया ने। फिर ज्योतिषाचार्य बने भोले बाबा। अब कोई भी आता है बोले भाई हम काशी से आए हैं, विद्वान हैं, और शंकराचार्य जी हमारा नाम है, हमारा नाम है शंकराचार्य जी। अब किसी का भी भूत भविष्य बता देते हैं भोले बाबा। तो जब मैया के पास खबर आई कि कोई ज्योतिषी, तो मैया ने कहा बुलाओ। तो भगवान गए भोले बाबा मैया के पास में। अब मैया ने जैसे भोले बाबा का जोगी का स्वरूप देखा, मैया बोली मेरा लाला तो डर जाएगा तुझे देख करके। शंकर भगवान कहने लगे मैया डरो मत, डोरा ताबीज बना के दे दूंगा तेरे लाला का साथ में, डरो मत, आप दर्शन करो। तो भोले बाबा भगवान राम रोने लगे। जैसे भोले बाबा ने गोद में लिया तो राम जी चुप हो गए। अब तो भोले बाबा कहने लगे कि मैया तेरा बेटा है, चारों युगों पे राज करने वाला है, दुष्टों को मारने वाला है, विश्वामित्र जी के यज्ञ में जाएगा, वहाँ ताड़का सुबाहु मारीच को मारेगा, अहिल्या का उद्धार करेगा, जनकपुरी जाकर के धनुष का भंग करेगा, सीता स्वयंवर में जाकर के सीता के साथ इसका विवाह होगा। इतने में तो राम जी ने दाढ़ी पकड़ दी भोले बाबा की। यो आगली मन के दिया ना, माँ अभी रोनो शुरू कर देगी, आगली बात मत कहती। शंकर भगवान ने दर्शन किए और रवाना हुए। बोले आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों घूमे जोगी
अलख निरंजन खड़ा पुकार, अलख निरंजन खड़ा पुकार, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की। कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए, अति विभोर हो शिव जोगी ने, राम लला का दर्श किए। चला सुमिर के राम नाम को, चला सुमिर के राम नाम को, खेला सीता सीवाला, आज अयोध्या की गलियों मैं जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा तो चले गए, फिर कुछ दिनों बाद में गुरुजी के घर पे गए हैं। गुरुजी के घर पे गए और अल्पकाल के अंदर ही कुछ ही समय के अंदर सारी विद्याएं सीख ली हैं। फिर एक दिन विश्वामित्र जी पधारे हैं और विश्वामित्र जी लेने के लिए आए हैं राम लखन को। दशरथ जी कहने लगे कि जीवन के चौथे चरण के अंदर मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं गुरुदेव, और उसमें राम और लक्ष्मण तो मेरी आंखें हैं। आप मेरे प्राण ले जा सकते हैं लेकिन इन बालकों को नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र जी ने समझाया कि जो साधारण लड़के समझ रहे हो वो बच्चे नहीं आए। तो विश्वामित्र जी के साथ में भेजा है। दशरथ जी को ज्ञान हुआ, रास्ते में ताड़का का संहार किया। वाल्मीकि लिखे कि 11 दिनों विश्वामित्र जी के पहुंचा आश्रम पर। अब विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसे ऐसे आयुध प्रदान किए जो कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे आयुध दिए हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए सुबाहु को मारा, मारीच के बिना फल का बाण मारा, वो समुद्र के उस पार जाके गिरा लंका में। और इस प्रकार विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण कराया। वहां से आगे जनकपुरी जाने लगे तो प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है। जनकपुरी पहुंच करके गुरु की आज्ञा से जनकपुरी का निरीक्षण किया है। और वहां पर भगवान का पहला काम क्या, जनकपुरी में वहां चले गए। पहला काम प्रातः उठते क्या करना चाहिए, भगवान शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि माता पिता को प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम करना। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावई माथा। गुरु जी को प्रणाम करके गुरु पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए फुलवारी में गए हैं। इधर सीता जी भी माता गिरिजा की पूजा करने के लिए आई है।
देखो भाई, जिस दिन कन्या का विवाह होता है ना, उस दिन कन्या को निराहार रहना चाहिए। जिस दिन कन्या का विवाह होता है, कन्या यदि व्रत करती है ना, निराहार रहती है, तो अग्निहोत्र हो जाती है, और अग्निहोत्र होने से उसकी संज्ञा गौरी की हो जाती है। के बाद में फेरा हो, यहाँ पर कन्या बड़ी अभी को मुंडो देकर कोर तोड़े नहीं, जरा केवल 100 गौदान दत्तो फल मिला है। पिताजी की 2 सखियां हैं, वो भी फुलवारी में है। राम लखन को देखा, दर्शन कराया है, और जैसे जानकी ने भगवान के दर्शन किए, तुरंत मां गिरिजा के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे मैया, आज तक जो मैंने आपकी सेवा करी है, उसका फल मुझे आज मिल जाए, मेरा विवाह इन्हीं से हो जाए। बोले जय जय गिरी बड़े राज किशोर, जय महेश के चंद्र चकोर। जगत जननी दामिनी दुखी दाता, नहीं सब आदि माते अमिताना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। तो मैया क्या आशीर्वाद देती है, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, हो जाए मन कामना तुम्हारी, हो जाए मन कामना तुम्हारी, हो जाए मन कामना। हे जानकी मां आशीर्वाद देती हूँ। माता पार्वती कहती है, मूर्ति हंसने लगी, आशीर्वाद दिया है, कहा कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, और पूछ ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। कौन सी मनोकामना? बोले मनुजा हीरा चौमिला ही सोबर। किसी कन्या के विवाह में बाधा आती हो तो इन चौपाइयों को पटवाना चाहिए कन्या से। ये तो छंद ही छंद तक। मैया क्या बोली, मनुजा हीरा जो मिला ही सो पर, जैसा तुमने मन में रच रखा है वही पर तुझे प्राप्त होगा। तो जानकी बोली, कौन सा प्राप्त होगा? एक तो सांवला है, एक गोरा है। तो मैया बोली, सहज सुंदर सांवरो, तो सांवले रंग का है वो प्राप्त होगा। तो कहा वो स्वभाव से कैसे हैं? बोले करुणा निधान सुजानसी, करुणा के निधान है वो प्राप्त होंगे। अब तो जो अभी पंडाल में आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ में राम लखन पहुंचे, और पंडाल कितना, राजा जनक का पंडाल 8 योजन यानी 32 कोस का पंडाल था। 128 किलोमीटर में तो पंडाल बना था, केवल इतना बड़ा। राजा महाराजा आए दूर दूर से। पंडाल में राजा अलग बैठे हैं, विरक्त अलग बैठे हैं, बहुरूपी राक्षस अलग बैठे हैं, साधु अलग बैठे हैं, ब्राह्मणों के लिए अलग स्थान है, कुल के राजघराने की स्त्रियों के लिए अलग स्थान है, और गुरुजनों का अलग स्थान है पंडाल में। वहीं पर राम लखन बैठ गए विश्वामित्र जी के साथ में। अब जैसे राम जी प्रवेश किए अंदर, तो जिनकी जैसी भावना वैसे दर्शन हो रहे हैं। जिसने भी राम जी को देखा, बहुरूपी राक्षस जो बैठे उनको राम जी कैसे लगे? काल की तरह लगे, मौत की तरह लगे। जो संत बैठे हैं उनको अपने इष्ट देव लगे। और जनकपुरी की नारियों को कैसा लगा? आपका सजा कोटा पर लगे हैं जनकपुरी की नारियों ने। बोले झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिने देखी तैसी, इसकी जैसी भावना। अब उधर घूमते घूमते जनक जी आए, और जनक जी ने जैसे राम लखन को देखा, राम लखन को देखते ही आंखें फटी की फटी रहेगी। बोले गुरुदेव, ये 2 बालक कौन हैं? बोले ये 2 किसके बाल हैं जो संग तुम्हारे आए हैं? ये 2 किसके बाल हैं संग तुम्हारे आए हैं?
तुम्हारे संग तुम्हारे आए, संग तुम्हारे आए, संग तुम्हारे आए, ये लोग किसके आए, संग तुम्हारे आए। ये दो किसके बच्चे हैं जो आपके साथ में आए हैं? तो विश्वामित्र जी बोले कि आप तो त्राटक लगाना जानते हैं, त्राटक लगा के देख लो। ओहो गुरुदेव, ये तो दशरथ जी के बालक हैं, बहुत बड़ी कृपा करी, इनको आप लेके आ गए। मैं तो कुंकू पत्री देना ही भूल गया था। अब तो बंदीजनों ने घोषणा कर दी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में सीता वरमाला डालेगी। धनुष जनक जी के दरबार में कई वर्षों से पड़ा था। एक दिन जनक जी को बाहर जाना था, जानकी को कह के गए बेटा यहाँ पूजा कर देना। जानकी ने देखा वहां कचरा पड़ा है तो बाएं हाथ से उठाया, दाहिने हाथ से पोछा लगा दिया, वापस रख दिया। जनक जी वापस आए, धनुष की जगह हिलाई हुई पड़ी है। बेटा ये किसने किया? जानकी बोली मैंने पिताजी, बहुत मिट्टी पड़ी थी यहाँ। बोले करके दिखा मुझे। तो बाएं हाथ से उठाया, बाएं हाथ सिया कर ली क्यों और दाहिने हाथ से पोछा लगा दिया। मतलब अब जानकी गुणों से भरी है, जिसमें गुण होगा वो अभिमान को उठा सकता है, अभिमानी नहीं हो सकता। अभिमानी राजाओं से धनुष नहीं टूट रहा। अब अभिमानी राजा भागे मैं के चक्कर में, पहली मैं धनुष नहीं उठा। संसार में ज्ञानी बहुत हैं, ज्ञान से संतों को पराजित करने वाले बैठे हैं, ब्राह्मणों को पराजित करने वाले बैठे हैं, ज्ञान से भरे बैठे हैं, परंतु गुण किसी में नहीं है। और गुण ऐसी चुटकी है चंदन की, सुगंध आया बिना रह गए माई बाप। तो धनुष जब नहीं टूटा किसी से, बोला एक वीर उठने लग्यो और कसकर बीजी जाड़, धनुष टूटने को नहीं दांत टूटा चार। धनुष तो टूटा नहीं हो, दांत टूट गया। एक बूढ़ी आयो बटे कि मैं खड़े करो रे, मैं क्या करशी। बोला एक वीर उठने लग्यो और उठ्यो नहीं जाए, देवो भाई साहरो मकर ने आयो प्यार। जब धनुष नहीं टूटा तब जनक जी ने क्रोध किया। जनक जी बोलिया झूठी लापसी बनाई मैं तो 32 कोस में पंडाल है, कत्ताई मना की मन लापसी बनी है, बातें भोजन बड़े। धरती पर वीर नहीं है, धरती का नाम लेते लक्ष्मण जी तमक गए। बोले राजा जनक वीर नहीं है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसमें धरती का नाम मत लीजिए। धरती पर हम भी आते हैं और जहां पर सूर्यवंशी बैठे हैं वहां पे आपने गुण का अवगुण का बखान कर दिया राजन। धरती का नाम मत लीजिए, अपना मुख संभाल के बात कीजिए। जनक लक्ष्मण जी केवल न लगा कि रख लेना जीभ संभाल के सुने, जनक भूप अभिमान रख लेना जीभ संभाल के, जनक भूप अभिमान, जनक भूप अभिमानी, जनक भूप अभिमानी, जनक भूप अभिमानी, जनक भूप अभिमानी रख लेना जीव संभाल के, जनक भूप अभिमानी। ये धनुष क्या चीज है? आप तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ के दिखा सकता। धनुष की क्या बात करते हो? 100 योजन तक लेकर के भाग सकता हूं। आज्ञा पाऊं खेल मैं ब्रह्मांड उठाऊं, जोर आज्ञा खेल मैं ब्रह्मांड उठाऊं, सो योजन तक लेकर जाऊं,
लेना जीव संभाल के, जनक भूत अभिमानी रख लेना जीव संभाल के, जनक भूत अभिमानी। वैकुंठनाथ भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी भागे, रथ के उसके धनुष के पास में चले गए। बात करते करते आपको तो कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ के दिखा सकता हूँ, ब्रह्मांड को 100 योजन तक लेकर के भाग सकता हूँ। सबने विचार किया, राम जी ने विचार किया कि जे ओ धनुष तोड़ दिए है तो मैं कुमारों ले चूंगी। तुरंत इशारा किया, इशारे में तुरंत लक्ष्मण सावधान। अब विश्वामित्र जी बोले हैं, बोले उठो राम भंजन धनु चाप, राम उठो मेटहु नाथ जनक संताप, जनक का संताप दूर करो। अब राम जी उठे हैं, राम जी उठे तो सबसे पहले सभा को प्रणाम किया, पहले सभा को प्रणाम किया, फिर धरती को 3 बार प्रणाम किया। अब जो पाखंडी राजा बैठा बेकाई सोचे कि कब तो ही प्रणाम अगर बुलाई धनुष का करने था इतना ठा पड़ी थी। धरती को 3 बार प्रणाम क्यों किया? धरती राम जी की सासू है और जवाई सासू ने प्रणाम नहीं करेनी, जरा जवाई माल ठोक्यो ही है बच्चे। तो धरती को 3 बार प्रणाम किया है, सभा को प्रणाम किया। भोले बाबा के 1000 गण गुप्त रूप से धनुष के ऊपर बैठे थे। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा अब इन गणों को हटाइए, अब मैं धनुष उठाने जा रहा हूं। रट ले नर 8 याम, रट ले नर 8 याम, शिव शंकर हर हर महादेव, रट ले नर 8 याम। शंकर भगवान ने गणों को हटाया, राम जी ने तुरंत धनुष उठाया। उठाते हुए सबने देखा, लेकिन कब तोड़ा ये किसी ने नहीं देखा। बोलो राधा रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष का धमाका होने से सूर्य के घोड़े वज्रित हो गए, समुद्र में खलबली मच गई, पुच्छल तारा टूट के गिरने लगा और धनुष जैसे टूटा, टूटते सखियां बंदड़ों का पा लागी, कछोरिया जावो मारे राज बना जिनहेर ल्यावो ये छोरा जावो हेर ल्यावो ये छोरा जावो मारे राज बना जिनहेर ल्यावो ये छोरा जावो मारे राज बना जिनहेर हेर ल्यावो ये हेर ल्यावो ये सखियां ढूंढ ल्यावो
राधा रामचंद्र भगवान की सखियां बनड़ा गाने लगी है। अब सखियां सीता जी को लेकर के आई और जयमाल हुई। अब राम जी लंबे, जानकी लंबाई में कम। अब राम जी 2 बार तो झुक गए। अब लक्ष्मण जी केवल अब का झुकनो को नहीं। काफी देर हो गई, राम जी झुके नहीं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी बोले अपन कुंवारा निकाल दिया तो क्यों ना झुका तो कोनी अपन क्षत्रिय। हाँ राम जी के ईश्वर के अपन मुद्दो देर पर नहीं जा। हाँ कुंवारा काट देला तो प्रणाम कर मारे। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। राम जी झुके लक्ष्मण जी को उठाने और जानकी जी ने वरमाला पहनाई है। इतने में परशुराम जी आ गए। तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आय सु गुरुकुल कमल पतंगा। रंग में भंग नजर आया। परशुराम जी जैसे आए, क्रोध के अंदर ही धनुष किसने तोड़ा? तो विश्वामित्र जी ने जानकी से प्रणाम करवाया उनको। कहा सौभाग्यवती भव पुत्री, कि अब ठीक है जाकी को नहीं। परशुराम जी का प्रसंग बहुत लंबा है, लक्ष्मण का संवाद है, अभी नहीं कह सकते। और परशुराम जी के धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा के उनको शांत किया है। अब सदानंद जी और विश्वामित्र जी इन्होंने सीरत जनक और कुशकेतु जनक इनसे बात करी है अन्य पुत्रियों के विवाह करने की। और बिना बींद की बारात आई है भगवान की, क्यों बींद राजा तो पहले ही बैठे हैं आपको। और बारात आ गई। अब भगवान जो तोरण मारने के लिए जा रहे हैं। कर राई बरे घूम रही है जीर पलड़ो, घूम रही है जी। राजा जनक की पोल तोरण बांध रही है जी। कराई पर घूम रही है जीर पलड़ो, घूम रही है जी। राजा जनक की पोल तोरण बांध रही है जी। तीन लोक और 14 भवन में जायो न ऐसो पूत कौशल्या, जायो न ऐसो पूत। रामचंद्र को रूप देख कर, रामचंद्र को रूप देख कर देख सभा का भूप। राई पर यो में जी तोड़ तोरण बांध रही है जी। राजा जनक की तोड़ तोरण बांध रही है जी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भाइयों का रात में विवाह हुआ। राम जी का विवाह सीता जी से, लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का सुतकीर्ति से, भरत का मांडवी से। अब जो सीता और उर्मिला है ना, ये सीरत बद कहते मांडवी, ये कुशक जनक की पुत्रियां हैं। कार्तिक बदी 14 को बारात आई और माँ सुधी पंचमी को वापस गई। इतने दिन बारात रुकी रही। आज का तो रात रात में केवल खर्चो मोटो करियो रहे, क्या को कर दियो 2 घंटा में। बसंत पंचमी को भगवान वापस गए हैं। अब जो माताएं हैं वो विदाई के समय, देखो भाई थोड़ा सा समय लग सकता है, आज ज्यादा तो नहीं लेंगे, लाला का जन्मदिन भी है वो मनाएंगे। और थोड़ा सा रामायण का भाव आया बिना रह होनी तो मैं कहीं करूँगा। अब विदाई का समय है। विदाई के समय में माताएं जो हैं स्त्रियों चित धर्म सिखाती है कि बिटिया आंखों की पुतली बन के रहना, किसी की पुतली में रड़कना मत वहां पर। बोले बेटी बेटी तो बेटी ससुरे में रही जे चांद बन के। अब जो है भगवान ने विदा मांगी है।
राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। भगवान ने विदा मांगी है और गणपति शिव गौरी को याद करके विदा हुए अवधपुरी पहुंचे हैं। पूरी अयोध्या को सजाया गया है आज। थोड़ा थोड़ा गाएंगे, ज्यादा नहीं। कि लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बड़ी। दशरथ जी जो बारातियों को जान जुआरी दे रहे हैं, वस्त्र रत्न आभूषण लौटा रहे हैं। कुछ दिन के बाद में दशरथ जी के कान के पास सफेद बाल दिखे तो वशिष्ठ जी ने राम का राज तिलक करने की आज्ञा ली है। मुहूर्त निकलवाया। देवता घबरा गए कि राम का राज्याभिषेक यदि हो गया तो रावण जैसा दुष्ट कभी नहीं मरेगा। तो सरस्वती को कहा कि बुद्धि पलट, अभी जो अयोध्या का है उसकी बुद्धि तो पलटेगी नहीं, जो अयोध्या का है, कोई बाहर का है। तो सरस्वती ने देखा कि कैकेयी की एक दासी थी मंथरा, वो बाहर की थी, उसकी बुद्धि में जाके बैठी है और उसकी हालत क्या हुई राज तिलक का नाम सुन करके। तो सोने राज तिलक भगवान का, सोने राज तिलक भगवान का, जते दौड़ मंथरा आई। सोने राज तिलक भगवान का, दौड़ मंथरा आई। सज धज कर बैठे दरबारी, बाजा बाज रया सरकारी, बाजा बाज रया सरकारी। मंगल गान हो रया भारी, माल लुटे सरकार का, घर घर में बट बधाई, जब दौड़ मंगरा आई। घर घर में बट बधाई, जब दौड़ मंगरा। जाकर कैकेयी को बोली कि तेरे जैसी अभागिनी मैंने आज तक नहीं देखी। कैकेयी बोली क्या बात है? तो बोली कि राम तेरा बेटा है क्या, उसका राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी बोली कि दोबारा बोले तो जीभ खिंचवाए दूंगी तेरी। फिर कैकेयी ने विचार किया कि कोई घपला तो नहीं है ना, तो पुचकारी भाई कई बात है, मैं तो ये मारो इसे कुछ खोड़ लो सुबह वह ये इतने खेत की बता तो शुरू क्यों बताऊंगा ही। तू तो आंधी बुरी है, तू चक्की भी इसी जेल में बैठी बैठी की हो। और कौशल्या किसी का आपको काम जमायो है, राम को राज्याभिषेक करा देसी और भरत बैठे हो नाम दे रहे हैं। क्यों राजा दो वचन मांग ली, राम की सौगंध खा लेनी, जना तू वचन मांगी जाता मत मांगी। और काला पेड़ ले बाल खोल दे, कोप भवन में चली जा, श्रृंगार उतार दे। या कोनी श्रृंगार उतरने के बाद में वापस पहना नहीं जाता, यहाँ की शिक्षा दी। शाम का राजा आया, दशरथ जी राजा पे क्यों कैकेयी कटे क्यों कोप भवन में। अब दशरथ जी धूजबा लाग गया, कंपन में लाग गया। चूड़ियां टूटे कटेड़ कटेड़ पगा का नीचे आवे, कैकेयी ने जार के थारी चूड़ियां टूट की नहीं है। चाल श्रृंगार सदा, काल राम को राज्याभिषेक है। क्यों छोटू नहीं कहीं कहानी जानी यहाँ बताओ, क्यों तू बता तो शुरू हुयो कहीं किस राजा को रंग करूं, किस रंग को राजा बनाऊं। इंद्र के सिंहासन पर भी आधा सिंहासन मेरा है, अधिकार है मेरा। कि का दोष है जो थारू लड़े है, तो छोटो नहीं केहाड़ी जानी है। क्यों पहली मेरा वचन जो क्यों राम की सौगंध मांग तो शुरू। अब कैकेयी मांगने लगी है, बोले सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही पिता। तो राज्याभिषेक राम का नहीं मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है भरत का हो जाएगा, वो भी आपने टाबर है।
जो ठहरो दूसरो वचन और सुनो, छाती थाम रखी जो थोड़ी कियो। बोली मांगे मुंह दूसरे पर करे चोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरिया। तापस देश विशेष उदासी, शब्द है परशुराम बनवासी। तापस देश विशेष उदासी, शब्द है परशुराम बनवासी। पहला वचन राज तिलक राम गांधी मेरे बेटे भरत का, और दूसरा वचन तपस्वी का वेश धारण करके राम को वलकल वस्त्र पहन के और जंगल में जाना पड़ेगा 14 वर्षों तक। दशरथ जी बोले कि तू तीसरा वचन मत मांग लेना, पापिनी हत्यारिणी पातकी, मैंने कैसे समय में अब जो है तुरंत अगले दिन जो है भगवान वनवास की ओर निकल जाते हैं, राम लक्ष्मण और जानकी निकल जाते हैं, और पीछे से 6 बार राम राम करके दशरथ जी जो है प्राण त्याग कर देते हैं। और उधर से भरत जी को बुलाया जाता है। 8 दिन से भरत जी शत्रुघ्न जी पहुंचे हैं और पिताजी के शरीर तेल की नाव में रखा हुआ था, अंत्येष्टि कर्म किया, और 13वें दिन भगवान राम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं भरत जी। और भगवान ने बड़ी की जटा का दूध लगाया है। उधर मारीच को भेजा, रावण ने मारीच सोने का हिरण बन के गया है, और लक्ष्मण राम जी मारने गए तो लक्ष्मण जी बचाने गए हैं। पीछे से रावण सीता का हरण करता है, और गिद्धराज ने ऐसा तूफान मचाया था, रावण के जो सारथी था उसको मार दिया। और भारत का गिद्ध ना, गिद्ध यदि चाहता तो रावण की 10 आंखों का ऑपरेशन कर सकता था, लेकिन नहीं किया। भारत का गिद्ध है। और ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलती हुई ये बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया। समुद्र तट पे संपाति मिला, जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई है। हनुमान जी लंका में गए हैं, सूक्ष्म कह रहा हूँ भाई, समय बहुत कम है। हनुमान जी लंका के अंदर गए हैं, लंका को जला करके हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो राम जी बोले, अरे हनुमान जी मत लंका बाड़बा को थोड़ी की हो, तो लंका बाड़ी हो, मैं सुनिए क्यों? हाँ भगवान, तुम लंका बाड़बा को थोड़ी की हो, क्यों? मारी कोई गलती को नहीं भगवान, मैं तो कोई फल तोड़ के खायो। आजकल की चाल की भजन की कड़ी है कि मुझे माफ करना राम जी, मैंने तोड़ के खाया आम जी, तो उस रावण का क्या गया? फल खाना जुल्मी हो गया, मैं क्या करता क्या करता, फल खाना जुल्मी हो गया, मैं क्या करता क्या करता। मुझे माफ करना राम जी, मैंने तोड़ के खाया आम जी, उस रावण का क्या गया? फल खाना जुल्मी हो गया, मैं क्या करता क्या करता, फल खाना जुल्मी हो गया, मैं क्या करता क्या करता। राम जी बोला बाबा तो ठीक है, पर तू मार काट के अंत करी, मारिया क्यों? क्यों मैं बांधी मारिया जगह मन मारिया, मुझको भी उसने मारा, हमने भी उनको मारा, मैंने भी उसको मारा, उसको भी मैंने मारा। मन तोड़ तोड़ फल खाया, वृक्षों को तोड़ पकाया, फल तोड़ तोड़ फल खाया, वृक्षों को तोड़ पकाया। ठीक है, वृक्ष तोड़ दिया, फल खा लिया, मान ली, पर तू मारिया क्या? बात तो बता, क्यों मैं को मारियो? को नाम मारियो मैं तो खाली जय श्री राम करियो। मेरा घोटा चालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता, मेरा घोटा चालू हो गया, मैं क्या करता क्या करता। मुझे माफ करना राम जी, मैंने तोड़ के खाया आम जी, उस रावण का क्या गया? फल खाना जुल्मी हो गया, मैं क्या करता क्या करता, फल खाना जुल्मी हो गया, मैं क्या करता क्या करता। तेरे ऊपर भरोसा किया। हनुमान जी महाराज की जय हो। राम कथा को यहाँ प्रणाम करते हैं। भगवान फूल बना के गए हैं और आगे जाकर के
राम रावण का युद्ध हुआ और राम जी की विजय हुई। अपन कृष्ण अवतार की तरफ चलते हैं सीधा, ज्यादा विलंब ना करते हुए। देखो ये पृथ्वी है, ये भगवान के पास में गई, भगवान से निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि मेरे ऊपर दुष्ट राजा बहुत हो गए, मैं क्या करूं। जी के पुत्र हैं वसुदेव जी, जो देवकी से विवाह करके जा रहे थे, तो जो कंस था ना, उसकी चचेरी बहन थी देवकी, तो घोड़ों की लगाम पकड़ रखी थी उसने। जिस बहन को तू विदा कर रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुना तो कंस ने तलवार निकाल ली, बहन को मारने लगा। तो वसुदेव जी ने विचार किया कि दुष्ट की बड़ाई करना ही अच्छा रहता है। तो बड़ाई क्या की कि अभी तो आपकी बहन के मेहंदी नहीं उतरी, मंगल चिन्ह नहीं उतरे अभी तो। एक काम करो, आपको बहन से खतरा थोड़ी है, बहन के संतान से है, संतान में लाके दे दूंगा आपको। छोड़ दिया, विवाह हो गया। अब भाई जेल में दे दिया। प्रथम संतान मारी गई, दूसरी मारी गई, तीसरी मारी गई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवां कंस को लगा कि गर्भ अधूरा गिर गया। और 8वें थे भगवान। अब भगवान जब घर में आए तो ब्रह्मा जी इत्यादि देवता स्तुति कर रहे हैं, बोले स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम श्री स्वागतम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उधर कंस को क्या, अब दाल खाता है तो दामोदर दिखे, भात खावे तो भगवान दिखे, केलो खावे तो कमल नयन भगवान दिखे, सेव खावे तो शालिग्राम जी दिखे। कंस को मौत ही मौत दिखाई दे रही है। भगवान बोले माता देवकी को जेल के अंदर, विस्तार से कल करेंगे कथा, अपन अभी सूक्ष्म चल रहे हैं। देवकी माँ को दर्शन दिए मथुरा की जेल में। तो देवकी माँ बोली कि भगवान आप छोटे से बड़ो, मैं आपको स्तनपान कराना चाहती हूँ। तो भगवान ने पूरी लीला बताई कि मुझे गोकुल में पहुंचाओ और गोकुल से लाली लेके आओ। अब जो बेड़ियां खुल गई और जितने भी वहां पे सैनिक पहरेदार थे वो सब सो गए, सबको नींद आ गई। भगवान ने ऐसी लीला करी है। और छायले में डाल करके भगवान को लेके जाने लगे ना, तो यमुना में उफान आया। यमुना में उफान क्यों आया? यमुना है कालिंदी, और कालिंदी कौन है? भगवान की पत्नी बनने वाली है। तो वसुदेव जी की जो दाढ़ी है वहां तक पानी आ गया। तो भगवान ने पांव लटका के लात मारी कि तुझे मिलने की पड़ी है। ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई तुझे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सामरिया, कैसे आऊं रे सामरिया। गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अब भगवान गए हैं, वसुदेव जी जो है लेकर के गए हैं यमुना जी के भीतर से। ऊपर से झिरमिर झिरमिर बादल फुफकार मार रहे हैं और शेषनाग ने छाता बना दिया भगवान की। अब नंद बाबा के वहां गए तो वहां से लाली को उठाया, लाला को सुला दिया।
उधर जो नंद बाबा है वो हो गए 90 साल के डोगरा और नंदरानी हो गई 80 साल की बुढ़िया। लेकिन छोरा छापरो कोई भयो ना है। तो एक दिन कोई संतन की मंडली आई, संतन की मंडली को भोजन करायो। संत बोले नंद बाबा पुत्रवान भवे। तो नंद बाबा बोले महाराज जी बुढ़ापे में क्या आशीर्वाद दे रहे हो? नंद बाबा बोले महाराज जी इस बुढ़ापे में क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तो संतन बोले कि तेरे को छोरा छापरो नहीं है। बोले अभी तक तो भयो ना है, आगे पतो ना है। तो ऐसी बात है, तू ऐसे ही रबड़ी छनाई जा। हम यमुना तट के ऊपर बैठ करके गोपाल संतान मंत्र को जाप करेंगे, देखे कैसे छोरा छापरो नहीं होएगा। उस दिनों में पता लगा गांव की गोपियों को कि नंदरानी के तो भाई कोई छोरा छापरो होने वालों है। तो गोपियों ने 80 कली के लहंगा सिलाए और यशोदा मैया ने अपनी ननद को बुलाया। दुनिया में कोई भाग्यशाली भाभी होगी जिसको ननद से सुख मिला हो। तो ननद को बुलाया, सुनंदा को। आज सुबह जैसे सुनंदा उठी तो भाई यशोदा जी के बगल में एक लालो सो रही हो। तो जोर से बोली है गयो है गयो है गयो है गयो। तो बोली कहाँ है गयो? बोले कछु ना भयो, मेरे भैया कहाँ है वो बताओ। बोले वो तो यमुना तट पे माला सरका रहे हैं, भागी भागी गई। बोली भैया है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहाँ है गयो? बोले पहले बताओ इनाम कहाँ दोगे? एक थाली ले भाई, सोना लो कड़ो ले, थाली 50 यहाँ बाहर। नंद बाबा बोले देख तू जल्दी बता दे, बुढ़ापे को शरीर है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, ये पकड़ तो तिजोरी की चाबी। तो बोले काका भयो लाला भयो लाला लाला भयो है। अब तो नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जसोदा मगे जायो लाल बधाई सारा भगतान है। जसोदा मगे जायो लाल बधाई सारा भगतान है। भयो है आज यो अंगनो धन्य भयो है। नंदलाला को जन्म भयो है, नंदलाला को जन्म भयो है। नाचो रे नाचो दे ताल बधाई सारा भगतान है। नाचो रे नाचो दे ताल बधाई सारा भगतान है। बधाई सारा भगतान है, बधाई सारा भगतान है, बधाई सारा भगतान है, बधाई सारा भगतान है। जसोदा मगे जायो लाल बधाई सारा भगतान है। जसोदा मगे जायो लाल बधाई सारा भगतान है। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। यशोदा को लल्लनो, पल्लव में झूल रही हो यशोदा
जसोदा मैया के चालो चालो जसोदा मैया के चालो अब मेरी बहनों बारे बारे बनाओ मेरी बहनों लगा लगा तेरी बारे गोकुल में लडवा बंदे कोई बंदा लगा गया अवध में लडवा बंदे राम में रूप था